नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। राजस्थान में मतगणना की तारीख बेहद नजदीक है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम में चुनाव आयोग किसकी जीत का ऐलान करेगा। हालांकि इस बीच संशय ये भी है कि यदि बीजेपी जीत का ताज पहनती है तो सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा होने के बाद वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइडलाइन किए जाने की चर्चा है। बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया और तीसरी लिस्ट में उन्हें टिकट दिए जाने से खबरों का बाजार गर्म हो गया। वहीं हाल ही में वसुंधरा राजे का एक बयान सामने आया, जहां वो झालावाड़ में हुई सभा में अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह की तारीफ करती हुई नजर आई। अब दुष्यंत सिंह इतना सिखा दिए हैं, अब रिटायर हो सकती है। इसके अगले ही दिन वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से नामांकन भरते हुए बयान दिया कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूँ, सेवा का कर्म जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीति कौशल से खुश होकर मां के नाते कहा था कि झालरावाड़ और वाड़ा में अच्छा काम कर रहा है। हालांकि वसुंधरा ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन चुनावी बिगुल बजने के बाद से ये चर्चा है कि आखिर इस बार बीजेपी यदि जीत हासिल करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि साल 1998 से राजस्थान में या तो कांग्रेस के अशोक गहलोत या फिर बीजेपी से वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होती रही है। लेकिन हमेशा राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाली वसुंधरा इस बार कहीं खो सी गई है। अगर बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने की स्थिति में होती है, तब वो एक नेता कौन है जो वसुंधरा की जगह ले। इस समय राजस्थान के 5 भारी भरकम नेताओं का नाम काफी चर्चा में है। चर्चा तो यहाँ तक है कि इन्हीं 5 नेताओं में से कोई एक वसुंधरा राजे की जगह ले सकता है। इन सभी के अलावा बीजेपी के पास सतीश पुनिया और बाबा बालक नाथ भी विकल्प के रूप में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पुनिया 2018 में पहली बार आमेर से विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2019 में उस वक्त के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के निधन के बाद उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। पुनिया पार्टी में संजीदा नेता माने जाते हैं, वहीं उन्हें लोगों के एक करने का चलन भी आता है। दूसरी ओर बाबा बालक नाथ भी बीजेपी का एक पत्ता माने जा रहे हैं, तो उन्हें छिपा कर रखा गया है। बाबा बालक नाथ यादव हैं, उन्हें महज 3 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। तभी महंत चांद नाथ ने उन्हें ये नाम दिया था। बाबा फिलहाल रोहतक स्थित अस्थल बोहर आश्रम के महंत हैं और साथ ही अलवर से सांसद भी हैं। वो ओबीसी वोटर्स का नेतृत्व करते हैं, हरियाणा और राजस्थान पर पकड़ रखते हैं। इसके अलावा यादव होने के चलते यूपी पर भी उनका अच्छा प्रभाव है। ऐसे में इन्हें भी बीजेपी में तेजी से आगे बढ़े बाबा को भी पार्टी आगे बढ़ा सकती है। अब देखना ये है कि आखिर बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है।